viewers, welcome to my channel Angel Gamble Tarots and this video I made for अभिषेक एंड मनीषा रानी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि किसी ने मुझे सुपर थैंक्स में इस चीज़ के लिए क्वेश्चन के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसको पूछूं अपने एंजल से कि क्या वो दोनों भाई बहन हैं। अभिषेक और मनीषा रानी अगर दोनों भाई और बहन हैं आपस में रिश्ते में, तो मैं अपने एंजल से पूछना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अभिषेक और मनीषा रानी है, क्या ये दोनों भाई और बहन के रिश्ते में हैं। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि अभिषेक और मनीषा रानी दोनों भाई बहन नहीं हैं। पॉजिटिव है, दोनों कार्ड पॉजिटिव है। एक तो गिरा यहाँ पे सबसे पहले जो फॉल हुआ था, दोनों भाई बहन रियल में है या कज़न है, ये भी पूछ लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मनीषा रानी और अभिषेक क्या दोनों रियल में रियल रिलेशनशिप है, सगे अगर भाई बहन है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि सगे भाई बहन नहीं है। नहीं, नेगेटिव कार्ड है, अगेन से फॉल हुआ, दूसरा कार्ड भी नेगेटिव है। मैं जानना चाहूँगी तो क्या कज़न भाई बहन है। अगर कज़न भाई बहन है, दोनों दूर के रिश्ते में इनका कहीं भाई बहन का रिश्ता बनता है अभिषेक और मनीषा रानी का, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि नहीं है, दूर के रिश्ते में कज़न नहीं है, पॉजिटिव है। पहला कार्ड ही पॉजिटिव है और ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस पीछे इनको इंसल्ट बहुत झेलना पड़ता है, ये चीज़ इसमें आ रही क्लियर। और इस रिश्ते की वजह से कहीं ना कहीं लोग ना पंचायत बहुत करते हैं, ये चीज़ इसमें आ रही। इस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो कहीं इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि इंसल्ट होती है कहीं ना कहीं इन दोनों की। एंजल्स यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जो मनीषा का जो नेचर है वो बहुत लविंग केयरिंग नेचर है, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा वो हो जाता है कि डाउट हो जाता है। हालांकि दोनों के रिश्ते अच्छे दिख रहे हैं, इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इंसल्ट होती है कभी कभी। और एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, बस एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछूंगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि अभिषेक और मनीषा रानी का एट प्रेजेंट कैसा है सिचुएशन रिलेशनशिप में, प्लीज़ मुझे बताएं। इस वक्त इनका जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जो अभिषेक का दिख रहा है, काफ़ी ये फोर्स लगा रहे हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप भी बचा रहे, मेरा करियर भी अच्छा जाए, और काफ़ी वरीज दिख रही हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके कि मेरी इमेज कहीं कुछ ऐसी नहीं हो जाए, लोग मतलब तरह तरह की बातें तो नहीं करेंगे, चिंता दिख रही है। और काफ़ी प्लानिंग बना रहे हैं ये अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ दिख रहा है करियर का ज़्यादा दिखा रहे हैं एंजल्स की। रिलेशनशिप में ये चीज़ चल रही है कि इनको अपने करियर की बहुत परवाह है इस वक्त, और नया कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक बार इसको ये भी देख लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मनीषा रानी और अभिषेक इन दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। मनीषा के लिए यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल धार्मिक उनका पूजा पाठ ये सब रहता है। फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि इनको इसकी वजह से विन प्रोफेशनली, अगेन यहाँ मनीषा रानी का दिख रहा है कि इनको प्रोफेशनली अच्छा है, विनिंग सिचुएशन में है ये, प्रोफेशनली इट इज़ गुड, और इनको लव और फेम भी मिलेगा एक समय के बाद। यहाँ पे दिख रहा है कि इनका फ्यूचर में रिलेशनशिप में ऐसे तो ठीक ठाक है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये लोग इनको ना बहुत ताने मारेंगे हर बात पे, जो है वो जैसे तंग करना। और मैजिक का कार्ड आया है, कोई जना कुछ जादू टोना मैजिक की वजह से, या कुछ चालाक लोग जो हैं वो गंदी नज़र रखना उनके रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। और रिलेशनशिप में फिर क्या होगा अल्टीमेटली कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी कि ये चालाकी तो नहीं खेल रहा या ये चालाकी तो नहीं खेल रही, तो एक दूसरे में चालाकी वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल खड़ा हो जाएगा। अब ये कोई जना कोई जैसे किसी ने कुछ कर दिया, किया कराया कर दिया, तो उसकी वजह से ये हो सकता है इनके रिलेशनशिप में। और ये कोई जना एस्ट्रोलॉजर के थ्रू करवाएगा, कोई जो तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं, जो कोई भी होते हैं, उनके थ्रू करवाने की कोशिश कोई जना करेगा। इसमें यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं जैसे कोई जना करवाएगा किसी तांत्रिक या जो इस तरह से जो करते हैं टोन का या जो कुछ भी ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा। इसमें फ्यूचर का और एक बार मेरा थोड़ा सा मन है कि थोड़ा सा और पूछ लें कि दोनों का फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं
पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अभिषेक और मनीषा रानी के रिलेशनशिप में। प्लीज़ मुझे बताएं। जलनखोर लोग बहुत परेशान करेंगे, बराबर से नज़र रहेगी, जलिसी आ जाएगी रिलेशनशिप में, आप ये कह लीजिए। और चीटिंग का कार्ड आया हुआ है। बीच में सिचुएशन सही हो जाएगी, दोनों इमोशनल फील करेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जलनखोरी के मारे। और कोई ना मतलब चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और ये चीज़ बहुत समाज में फैलेगी कि एक न्यूज़ की तरह कि आसपास के लोगों में कि धोखा दे दिया, तो इस तरीके से चीज़ होगी रिलेशनशिप में इनका बीच में। लेकिन वही है कि दे विल हैंडल, मतलब फिर बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो बार बार करियर का बहुत मैसेज आ रहा है कि ये दोनों करियर ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब उनकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना बिगड़ जाए, इस चीज़ की दोनों को परवाह रहेगी। ये रिलेशनशिप पे बराबर से हावी रहेगी ये चीज़, ये फीलिंग। जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान ये नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इमोशनल रहेंगे दूसरे के लिए, बहुत थोड़ा बहुत जो है वो बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत ठीक ठीक बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन बीच में वही है ना कि चिंताएं, बेवजह की बेइज्जती, कभी लगेगा कि धोखा दे दिया या जलनखोरी होना, इस तरह की चीज़ दिख रही है। इन दोनों का बीच में ये भी दिख रहा है कि राहु का प्रकोप रहेगा, मतलबी लोग बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, इतने ज़्यादा परेशान करेंगे कि समझ लीजिए कि ये किस समय होगा मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये फ्यूचर में दिख रहा है कि इनका प्रोग्रेस तो होगी प्रोफेशनली, अपने काम के लिए जाने भी जाएंगे, लेकिन कई लोग इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कि एक मुकाम तक पहुंच गए तो रास्ते से हटाने की कोशिश करना, ये चीज़ रहेगी। ऑब्स्टिकल्स बहुत क्रिएट होंगे रिलेशनशिप में और दोनों का सेपरेशन दिख रहा है आगे जाके। तो ये सिचुएशन दिख रही है कि चीज़ें हक में बहुत करने की कोशिश करेंगे दोनों जने, कि कहीं ना कहीं सिचुएशन हैंडल हो जाए, हमारी इमेज ना ख़राब हो जाए। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। लड़ाई झगड़ा दिख रहा है दोनों के बीच में, इश्यूज रहेंगे। हो सकता है बंद कमरे में झगड़ा भी हो जाए सेपरेशन के बाद, मतलब ये क्यों हो रहा है, चीज़ें हक में करने की कोशिश करना, सब कुछ ठीक करना, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाएगी। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि जैसे कि हमने बोला कि चीज़ें बीच बीच में ठीक होंगी, फिर ऑब्स्टिकल बहुत है, अप एंड डाउन्स बहुत है। एक स्मूथ रिलेशनशिप होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। और जैसे कि मैंने बताया कि लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है। एंजल्स यहाँ ये भी मैसेज कर रहे हैं एज अ रेमेडी इनको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कुछ अपना कर्मा अच्छा होता है। कुछ भी दान कर दे, किसी को भी, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को, किसी छोटी सी लड़की को कुछ दे दें, या किसी गरीब की हेल्प कर दें। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, कुछ भी अपना हेल्प कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन मतलब ये दोनों के लिए दिखा रहा है यहाँ पे, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ डोनेट करें। फुल मून डे या जो आपका डार्क मून डे जो होते हैं अमावस्या पूर्णिमा, उस दिन उपाय करने से आपका फलित होता है। जो भी आपने जिस मन्नत से मांगा होगा, जो कुछ भी, वो जो आपने अपना डोनेट किया है अपनी तरफ से, कर्मा अच्छा करने के लिए करना ज़रूरी है। इनके में पितृ दोष दिख रहा है, किस ये मुझे नहीं मालूम अभिषेक में भी कि मनीषा में, लेकिन है क्योंकि पितृ का कार्ड या पीछे उसमें आया था कि अपने अपने बुज़ुर्गों की इनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट फ़ोन कॉल पे उनसे ब्लेसिंग्स ले लें, उनसे अच्छे से बात कर लें, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद अगर एंसेस्टर्स हीलिंग नहीं होती है तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्बिंग होती हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की हीलिंग ज़रूरी है। और अच्छा रहेगा कि ये धीमे धीमे चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक जा रहा है, लेकिन क्या है ना कि करियर पे पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आके खड़ी हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता ही होता है। तो आई थिंक इससे मैसेज क्लियर हो गया होगा। ये दोनों भाई बहन है, जिसने पूछा था, दोनों भाई बहन है, कज़िन है, लेकिन दूर के रिश्ते के हिस्से से इनका रिश्ता दिखता है। और इनके रिश्ते में हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें होंगी फ्यूचर में। एंजल्स कुछ रेमेडीज भी बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।